जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको शनिदेव के दोष निवारणार्थ हेतु कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से ही शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाता है। शनिदेव कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में अर्थात इन नवग्रहों में वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन ग्रह है। बहुत तर्कों के बाद भी यह सिद्ध नहीं हो पाया कि कौन सा ग्रह किससे बड़ा है। अतः सभी ग्रह एकत्रित होकर अदिति के गर्भ से उत्पन्न देवराज इंद्र के दरबार में गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान करने को कहा। इंद्र ने उनकी समस्या को सुनकर तत्काल कह दिया कि मैं इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। आप 9 ग्रहों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका फैसला आप लोग स्वयं पृथ्वी पर जाकर आज के समय के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य जी से करवाइए। उस समय सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के राजा थे। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा दान पुण्य तथा सदैव प्रजा के हित में लगे रहने वाले राजा थे। सभी ग्रह राजा की राजसभा में एक साथ उपस्थित हुए और उनके समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत की। सभी ग्रहों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य अत्यंत चिंतित हो गए कि अब इन लोगों में मैं किसे बड़ा कहूं और किसे छोटा कहूं, क्योंकि मैं जिसे छोटा कहूंगा वही ग्रह मुझ पर क्रोधित होगा। अत्यधिक विचार के पश्चात ग्रहों के आपसी इस विवाद को मिटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन नव धातुओं से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए। उन सभी सिंहासनों को अपनी राज्यसभा में एक अच्छे स्थान पर स्थापित करवा दिया। उपरांत ही उन्होंने अपने राज्य ज्योतिषी को आदेश देकर राजसभा में बुलवाया और उन ज्योतिष महोदय को यह आदेश दिया, ज्योतिष शास्त्र में जिस क्रम में ग्रहों का स्थापन है उसी क्रम में आप 9 ग्रहों को उनके आसन पर बिठवाइए। सर्वप्रथम आसन ग्रहण करने के लिए सूर्य से कहा गया। सूर्य को स्वर्ण का सिंहासन प्राप्त हुआ, चंद्रमा को चांदी का सिंहासन प्राप्त हुआ। अन्य 7 ग्रहों को उनके अनुसार ही निर्मित धातुओं के सिंहासन क्रमानुसार प्राप्त हुए। सबसे पीछे लोहे का सिंहासन शनि ग्रह देव को प्राप्त हुआ। इस कारणवश सूर्य पुत्र शनि ने इस आसन को ग्रहण करने में अपना अपमान समझा तथा क्रोध से जलते हुए राजा विक्रमादित्य से कहने लगे, मूर्ख राजा, क्या तू मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता? सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टी चाल से चलते हुए केवल मात्र 18 महीने ही एक राशि पर निवास करते हैं। किंतु अब मेरे विषय में सुन, मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष तक निवास करता हूँ। मेरे क्रोधित होने पर तथा मेरी अकृपा होने पर भी बड़े बड़े देवताओं को असहनीय कष्ट उठाने पड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पर जब मेरी साढ़े साती आई तो उन्हें अपने राज्य का त्याग करके वन की ओर जाना पड़ा। अपने समय के आदित्य विद्वान महापंडित लंकाधिपति रावण पर जब मेरी साढ़े साती आई तो उसकी स्वर्ण लंका भी जलकर भस्म हो गई। साथ ही साथ राम और लक्ष्मण की सेनाओं के द्वारा रावण के समस्त कुल का विनाश हो गया। इसलिए हे विक्रमादित्य, अब आज से तू सचेत रहना। शनि की इन बातों को सुनकर विक्रमादित्य कहने लगे, हे शनि ग्रह देव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार आपके साथ पूर्ण न्याय किया है, किंतु यदि आप इसे अपना अपमान समझते हैं तो यह आपकी इच्छा है। आपके महत्व को मैं भली भांति जानता हूँ। उसके उपरांत भी मैं आपकी धमकी इत्यादि से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
मैं इसके विषय में चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे भोगना पड़ेगा। आपके कथा अनुसार जब राम रावण आपसे नहीं बच पाए, तो फिर मैं कलयुग का यह प्राणी आपसे कैसे बचूंगा। फिर भी मैं आपसे नहीं डरता, क्योंकि मैंने जो निर्णय किया है वह शास्त्र सम्मत है। कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ। साक्षात शनि घोड़े के व्यवसायी का रूप धारण करके अनेक सुंदर सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन नगरी में आ गए। राजा द्वारा उनसे एक घोड़ा क्रय किया गया। राजा स्वयं सवारी करने के लिए उस घोड़े की पीठ पर बैठे, किंतु उनके बैठते ही वह घोड़ा पवन वेग से भागने लगा, क्योंकि उसकी गति पवन के सदृश ही थी। राजा उस वायु वेग घोड़े को अपने वश में नहीं रख सके। वह घोड़ा उन्हें लेकर एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। साथ ही साथ राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर उसने गिरा दिया और अदृश्य हो गया। क्षुधा और प्यास से व्याकुल राजा उस घनघोर जंगल में भटकने लगे। सहसा उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया। ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया, जो उस स्थान के निकट ही था। ग्वाले की इस सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उसे स्वर्ण की अपनी एक अंगूठी प्रदान की तथा ग्वाले के बताए स्थान की ओर अर्थात नगर की ओर राजा चल पड़े। उस नगर में पहुंचकर राजा एक स्वर्ण व्यवसायी सेठ की दुकान पर बैठ गए और उस सेठ से कहा, मैं उज्जैन नगरी का निवासी हूँ तथा मेरा नाम बीका है। उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य को सुसंपन्न घर का समझते हुए उनका स्वागत सत्कार किया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की दुकान पर पूर्व दिनों की अपेक्षा अत्यधिक बिक्री हुई, अतः सेठ ने उस आए हुए मेहमान को भाग्यवान समझते हुए अपने गृह में भोजन करने हेतु आमंत्रित किया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपनी आंखों से एक अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक खुटी पर स्वर्ण का 9 हार टंगा हुआ है और वही खुटी उस हार को निगल रही है। इस दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे शांत रहे। सहसा भोजन के उपरांत जब सेठ जी खुटी पर से हार उतारने के लिए गए, तो वहां हार नहीं था। उन्होंने बीका से पूछा कि हार कहाँ गया, किंतु बीका ने स्पष्ट कह दिया कि वह हार के विषय में कुछ नहीं जानता और उसने हार को नहीं चुराया है। उस दिन उस सेठ के गृह में कोई भी अन्य व्यक्ति बीका के अतिरिक्त नहीं आया था, अतः सेठ का संदेह बीका पर होना स्वाभाविक ही था। अतः उसने बीका को पकड़कर उस राज्य के राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हे राजन, मैं इसे अतिथि समझकर अपने घर लाया था, किंतु इसने अतिथि शब्द का घोर अपमान किया और मेरे घर हार की चोरी की है। राजा ने इन सभी बातों को सुनकर राज दरबार में आदेश दिया कि बीका के हाथ पैर काट दिए जाएं और इसे चौरंगा बना दिया जाए। राजा के आदेश के अनुसार राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैर काट दिए गए। अब वे दयनीय और असहनीय हालत में भूखे प्यासे पड़े रहते थे। कुछ दिन बीतने पर एक तेली की नजर उन पर पड़ी। उसने अपने कोल्हू पर उनको बैठा दिया, जहां बीका मुंह से हाँककर बैल को चलाता था। इस प्रकार से वह अपना जीवन उपार्जन करने लगा। समय बीतता गया। बीका अपनी उदासी मिटाने के लिए कभी-कभी मल्हार राग गाया करते थे। वह इतने अच्छे व कुशल ढंग से गाते थे कि उस शहर की राजकुमारी स्वयं उन पर मोहित हो गई और उसने अपनी दासी से कहा, मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी जो यह मल्हार राग गा रहा है। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर दासी ने कहा, मैं जा रही हूँ और पता लगाकर आती हूँ कि यह आदमी कौन है। कुछ क्षणों के पश्चात दासी ने आकर राजकुमारी से कहा, मैं जो कह रही हूँ आप उसे ध्यान से सुने। जो यह व्यक्ति मल्हार राग गा रहा है, उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए हैं।
वह पूर्णतः अपाहिज है। क्या आप अपाहिज से अपना वरण करेंगी? इस पर उस राजकुमारी ने स्पष्ट कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो यह मल्हार राग गा रहा है। अपने इस दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने खाने पीने का परित्याग कर दिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा विवाह हम किसी राजकुमार से करेंगे, किंतु उसने तो चौरंगे को अपने हृदय में पति का स्थान दे दिया था और उसने निश्चित कर लिया था कि वह किसी भी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करेगी। अपनी कन्या के इस बदलते रूप को देखकर राजा क्रोधित हुए तथा झुंझलाए और उससे कहने लगे, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है तो यह तेरी इच्छा है, जैसा उचित समझ वैसा ही कर। राजा ने तत्काल तेली को बुलाकर कहा, तेरे यहाँ जो चौरंगा कार्यरत है उससे मेरी पुत्री विवाह करना चाहती है, अतः तुम जाकर विवाह का पूर्ण प्रबंध करो। इसके पश्चात उस तेली ने संपूर्ण तैयारी की और उस कन्या का विवाह चारों अंग कटे हुए राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया गया। उसी रात्रि शनि ग्रह ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख उठाए हैं, इसकी कल्पना कर। राजा ने स्वप्न में ही शनि देव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनि ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान किए। विक्रमादित्य कहने लगे, हे शनिदेव महाराज, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, जिस प्रकार से आपने मुझे असहनीय कष्ट दिए हैं, ऐसे दुख इस कलयुग में किसी भी प्राणी को ना दें। शनिदेव ने राजा की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान व स्मरण करेगा, विशेषतः शनिवार को मेरी कथा का श्रवण तथा पूजन अर्चन करेगा, उसको मेरी दशा काल में भी कभी भी कोई कलेश, कष्ट और दुख प्राप्त नहीं होगा तथा उसके समस्त मनोरथ पूर्णतः पूर्ण होंगे। रात्रि में जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपने पति के हाथ पैर देखे तो उसे अत्यधिक आश्चर्य होने लगा। उसके इस आश्चर्य को देखकर राजा ने अपने बीते हुए समस्त वृत्तांत को उसे सुनाया और कहा, हे प्राण प्रिय, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। मेरी यह जो दुर्दशा हो रही थी वह मात्र शनि ग्रह के कोपित होने के कारण ही हो रही थी। प्रातःकाल उस रानी ने अपनी सखी सहेलियों को रात्रि का सारा वृत्तांत सुनाया। यह बात जब उसी नगरी के सेठ के कानों में पहुंची तो वह दौड़ा दौड़ा विक्रमादित्य के पास आया और उसने दोनों हाथ पैरों में गिरकर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और कहा, हे राजन, मैं आपको नहीं जानता था। मैंने आप पर चोरी का जो झूठा दोष लगाया, इसका जो दंड आप चाहें वह मुझे प्रदान करें। किंतु विक्रमादित्य ने धैर्य और संयम के साथ उस सेठ से कहा, इसमें तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर शनिदेव क्रोधित थे। उन्हीं के प्रकोप से मैं समस्त कष्टों को प्राप्त कर रहा था। पुनः उसी सेठ ने राजा विक्रमादित्य को अपने आवास पर प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं तथा वहां उपस्थित समूह ने पुनः यह देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी हार उगल रही थी। इसके उपरांत ही उस सेठ ने भी अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उस सेठ के गृह से विदा लेकर राजकुमारी और सेठ की पुत्री दोनों के साथ राजा विक्रमादित्य अपनी पूर्व राजधानी उज्जैन नगरी में लौट आए और उन्होंने अपने नगर में घोषणा की कि शनिदेव ही सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं, क्योंकि मैंने इन्हें छोटा बताकर अनेक दुखों को प्राप्त किया है। इसके उपरांत ही उज्जैन नगरी में भी उस दिन से शनिदेव की पूजा होने लगी, जिसके कारण उस नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करते रहे। जो भी स्त्री पुरुष इस शनिदेव की व्रत कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी के द्वारा इसका श्रवण करता है, उसके सभी कष्ट, कलेश व दरिद्रता का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है।
मित्रों, अगर आपको आज की ये शनिदेव की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।